जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो मंदिर में नहीं बसता है, वो मूर्ति में नहीं बसता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहां कहीं भी हमें मूर्ति दिखता है वहां पे हम ऐसे करते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर को अगर प्राप्त करना है, परमेश्वर को अगर पाना है, तो ये काफी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को परमेश्वर की पवित्र वचन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम से आप और आपकी पूरा घराना बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं, या आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं जिसने हमें बनाया है। आज की डेट में बहुत सारे लोग जगह जगह में सनातनी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जिसने पूरे आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने पूरे गैलेक्सी को बनाया, जिसने सारे मनुष्य को बनाया, उसको ढूंढ रहे हैं। आज उसके बारे में हम बातें करेंगे कि वो हमारा कैसा सुनेगा, या हम उसे ढूंढेंगे और हम उसे कैसा प्राप्त कर पाएंगे, या उसको हम कैसा ढूंढ पाएंगे। आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग सनातनी परमेश्वर जो ईश्वर है, जो हम सारे लोगों को बनाया है, उसको ढूंढ रहे हैं, और उसी जगह में ढूंढ रहे हैं जहां पे परमेश्वर वास नहीं करता है, जहां पे सत्य ईश्वर वास नहीं करता है, जहां पे रहता भी नहीं है। उसी जगह में हम ढूंढ रहे हैं, और हम अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में आप अगर देखोगे तो कोई हिमालय पर्वत में जाके सत्य ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। सारे अपने पूरा परिवार को छोड़ देते हैं और जंगल में चले जाते हैं, हिमालय पर्वत में चले जाते हैं, शहर शहर गांव गांव में चले जाते हैं सत्य ईश्वर को ढूंढने के लिए। बहुत सारे लोग हम मुक्ति पाने के लिए कहीं कहीं जगह पे गंगा में जाके डुबकी लगा रहे हैं। आज की डेट में या अभी जो चल रहा है कुंभ मेला, वहाँ पे लोग जाके माथा टेक रहे हैं कि यहाँ पे हमें सनातनी जो ईश्वर है, या जो सत्य ईश्वर है, वो यहाँ पे हमें मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या बाइबल हमें या परमेश्वर की वचन या परमेश्वर हमें इसी प्रकार से ढूंढने को कहता है या नहीं? आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि मान लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में मेरा एक एग्ज़ाम है, और मुझे एग्ज़ाम के हिसाब से मुझे जो क्लास करना है या जो स्टडी करना है, उसी का अनुसार मैं अगर स्टडी करूंगा तो एग्ज़ाम दे पाऊंगा और एग्ज़ाम में मैं पास हो पाऊंगा। लेकिन मुझे 12th का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मैं किसका पढ़ रहा हूँ? मैं 10th का पढ़ रहा हूँ। कहाँ से मैं लिख पाऊंगा? मेरे 12th में अच्छा रिजल्ट कहाँ से आएगा? उसी प्रकार लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं सत्य ईश्वर को, जहाँ पे वास नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार हमें कहता है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 29 वचन से लेके हम 31 वचन तक पढ़ेंगे कि परमेश्वर कहाँ ढूंढने के लिए कहता है, और परमेश्वर क्या करने से परमेश्वर को हम प्राप्त कर पाएंगे, और क्या करने से परमेश्वर हमें मिल पाएगा। आइए हम देखेंगे। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढो तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो बाचा उसने तेरी पितरों से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन हमें क्या कहता है? जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वो हमें जरूर मिलेगा। वो हमें जरूर मिलेगा। और मिलेगा कैसा? जब हम अपने मन में उसको ढूंढेंगे, अपने पूरे मन से ढूंढेंगे, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढेंगे। तो क्या है? यहोवा परमेश्वर जो सनातनी ईश्वर है, जो सत्य ईश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हम सारे मनुष्य को बनाया, जिसने सारे गैलेक्सी को बनाया, हम सारे जितने भी अपने आंखों से देखते हैं, जो प्राकृतिक है, वो सारे चीजों को जो बनाया है, उसको हम ढूंढ पाएंगे। या जिसके नाम में, या जो हमें मृत्यु से
से आज़ाद कर सकता है, जो हमें अपने शांति दे सकता है, उसको हम कैसा ढूंढेंगे? जब हम अपने पूरे मन से जिसको हम अगर ढूंढेंगे तो वो हमें जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हम उसकी वचनों के अनुसार चलेंगे, जब हम उसके वचनों को सुनेंगे। जैसा कि लिखा है, जब भी तुम्हारा जीवन में कोई भी अगर विपत्ति आए तो अपने मन को फेरा लेना। जैसा कि लिखा है, संकट पड़े और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों कई सारे प्रॉब्लम है, कई सारे विपत्ति आता है, कई सारे समस्या आता है, लेकिन उसी में अगर हम संसार की रीति का अनुसार अगर चलेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन के अनुसार अगर चलेंगे तो क्या होगा? हमारा उद्धार हो सकता है। जैसा कि परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि उसकी ओर फिरो और उसकी ओर फिरो और क्या करो? उसकी मानना। हालेलुया। उसकी मानना मतलब क्या है? परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया है, जिसको हम मानने के लिए हमें कहा है, उस आज्ञा को मानने से परमेश्वर हमें मिल सकते हैं। संसार में चाहे आप कोई भी कोने में जाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ईश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए उपवास करते हैं, लेकिन उपवास करके कोई परमेश्वर को नहीं पा सकता। उपवास करने का मतलब यह है कि उपवास यह होता है कि परमेश्वर के करीब जाना। इसके बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे, ये एक अलग टॉपिक है। जब हम वीडियो बनाएंगे तो आप जरूर उस वीडियो को देखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग उपवास करके क्या करना चाहते हैं कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा या मैं ईश्वर का दर्शन पा लूँगा, यही सोचते हैं और उपवास करते हैं। लेकिन ये उपवास करके आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते या उसे आप देख नहीं सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उसकी वचनों को आप मानोगे तो वो दयालु परमेश्वर है। चाहे आप जितना भी बड़ा गलती करो, चाहे आप पाप भी करो, अगर उसके वचनों को मानोगे, अपने मन को अगर फिराओगे, क्या लिखा है? तुम उसकी ओर फिरो और क्या करो? उसकी मानो, उसके वचन को मानो, उसकी वचन को सुनो, उसकी मुंह से जो निकली हुई वचन को सुनो, अपने जीवन में लागू करो, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें दिखाई देगा। वो क्या करेगा? वो तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हें मिल पाएगा। लेकिन जब हम वचन को अगर नहीं मानेंगे और संसार जैसा मूर्तियों में, संसार जैसा पेड़ पौधों में, संसार जैसा अब नदी की पानी में ढूंढ रहे हैं, हम अगर ऐसा अगर ढूंढेंगे तो सत्य ईश्वर परमेश्वर को हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें परमेश्वर को कैसा ढूंढने की जरूरत है? आज अपने मन को फिरा के अपने मन में उसे ढूंढने की जरूरत है। और क्या सुनने की जरूरत है? वो हमारा सुनेगा कैसा, या हम उसको देख पाएंगे कैसा, उसको हम ढूंढ पाएंगे कैसा? जब हम ये पढ़ेंगे और इसमें सारे जो वचन है इसको मानेंगे, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सच्चा ईश्वर परमेश्वर है वो हमें मिल सकता है। मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि यीशु मसीह जब इस संसार में था, जो 12 डिसाइबल लोग थे, वो लोग कहे कि हे प्रभु, हमें पिता को बस मिला दे, यही काफी है, या पिता को सिर्फ हमें अब दिखा दे, यही काफी है। और यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे देख लिया वो सत्य परमेश्वर को देख लिया, जो मुझे देख लिया वो सत्य परमेश्वर को देख लिया, या वो पिता को देख लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह की ओर फिरेंगे, जब हम यीशु मसीह की ओर चलेंगे, यीशु मसीह के वचन को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के अनुसार अगर चलेंगे, तो हम किससे मिल सकते हैं? परमेश्वर से मिल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम एक वीडियो बनाया था जो कि यीशु मसीह का पीछे चलने से क्या होगा, या यीशु मसीह का पीछे चलने का अर्थ क्या है। यीशु मसीह जहाँ जहाँ गया, जैसा दुख उठाया और एक दिन मारा गया, गाड़ा गया और वो
स्वर्ग में उठा लिया गया और आज की डेट में वो पिता की दाहिने ओर बैठा है। वहां तक पहुंचने के लिए लोग आज क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कोई अगर यीशु मसीह की बारे में अगर सुनाता है तो वो सुनता है और यीशु मसीह के वचन को अगर ग्रहण करता है, यीशु मसीह के नाम को अगर ग्रहण करता है तो वो पिता को देख लेगा जिसने गैलेक्सी को बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने सिर्फ इस पृथ्वी की बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आकाश और पृथ्वी और सारे गैलेक्सी का बारे में बातें कर रहा हूं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि पृथ्वी एक बहुत छोटा सा गोला है, इससे भी कई बड़े बड़े गोला है और कितने सारे हैं वो सारे चीजों को जिसने बनाया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो गैलेक्सी को बनाया, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो मंदिर में नहीं बसता है, वो मूर्ति में नहीं बसता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आज हम मूर्ति का पीछे भाग रहे हैं। जहां कहीं भी हमें मूर्ति दिखता है वहां पे हम ऐसे करते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर को अगर प्राप्त करना है, परमेश्वर को अगर पाना है तो ये काफ़ी है, यही काफ़ी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि इसमें जितने सारे वचन लिखा है वो परमेश्वर को बयान करता है। वो आदि से लेके अंत तक यहाँ पे सब कुछ लिखा है। इसको जो मानेगा वो सनातनी परमेश्वर ईश्वर को वो अपने आँखों से देख लेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे देख लिया वो ईश्वर को देख लिया, जो मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु, ये जो वचन है यही यीशु मसीह है, और इसे जब हम पढ़ते हैं, इसे जब हम अपने हृदय में रखते हैं, इसे जब हम उसके अनुसार चलते हैं तो हम यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं और यीशु मसीह का मर्जी के अनुसार चलते हैं। तो जब यीशु मसीह को हम अगर इसमें अगर अंदर बाइबल के अंदर अगर देखते हैं या वचन के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम किसको देख लिए? सनातनी ईश्वर परमेश्वर को हम देख लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज परमेश्वर की ओर अगर फिरेंगे, वचन को अगर मानेंगे, तब हम परमेश्वर को देख सकेंगे, तब हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे और वचन को देखने के लिए, वचन को मानने के लिए और वचन की ओर फिरने के लिए आपको पवित्र आत्मा जरूर सहायता करेगा, ताकि मेरे प्यारे भाई और बहनों आप यीशु मसीह को देख सको, और जब आप यीशु मसीह को देखोगे तो पिता को देख लोगे। आज की वचन यहीं तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ और परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।